वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एडम बीड की सेकंड बुक को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बुक 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर एडम बीड की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं सेकंड बुक की जानिब। ये चैप्टर नंबर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक कंसिस्टेड है। चैप्टर 17 का नाम है इन विच द स्टोरी पॉजेज अ लिटल। इस चैप्टर में मिस्टर अर्वन के रिलीजियस थॉट्स के बारे में बताया गया है कि वो स्ट्रिक्टली रिलीजन को फॉलो करने वाला आदमी नहीं है। चैप्टर 18 का नाम है चर्च। इस चैप्टर में पॉइजर्स के फार्म का मंजर दिखाया गया है जो कि चर्च की तैयारी कर रहे होते हैं और उन लोगों की संडे मॉर्निंग के रिलीजियस कस्टम्स के बारे में जिक्र मिलता है। एडम बीड के बाप यानी थायस बीड का जनाजा हो चुका है और उसे चर्च यार्ड में दफन कर दिया गया है। उसके बाद हैटी और एडम की सोचों के बारे में बताया गया है कि इस सुबह आर्थर चर्च में नहीं आता और हैटी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मायूस होती है क्योंकि अब वो इस बात पर मुकम्मल तौर पर कायल हो चुकी है कि आर्थर उससे मोहब्बत करता है। चर्च की इबादत ख़त्म होने के बाद मिस्टर एंड मिसिज पॉइजर एडम बीड की माँ और एडम बीड से उसके बाप की ताज़ियत करते हैं। मिस्टर पॉइजर एडम बीड से ये भी कहता है कि वो उनके फार्म पर आए क्योंकि वहाँ पर उनका स्पिनिंग व्हील टूट चुका है और वो उसकी रिपेयरिंग कर सके। वहाँ पर मिस्टर क्रेग हैटी की तरफ मुतवज्जे होता है। मिस्टर क्रेग चीज़ में एक गार्डनर है। वो हैटी को बताता है कि आर्थर एक हफ़्ते के लिए फ़िशिंग यानी मछलियाँ पकड़ने के लिए चला गया है। मिस्टर क्रेग ये बताने के बाद पॉइजर्स के साथ ही वापस चला जाता है और बीड फैमिली के लोग भी अपने घर चले जाते हैं। आर्थर के अचानक जाने का सुनकर हैटी को बहुत परेशानी होती है कि शायद वो उससे मोहब्बत ही नहीं करता। चैप्टर नंबर 19 का नाम है एडम ऑन अ वर्किंग डे। अगली सुबह एडम उस इलाके में एक घर की मरम्मत के लिए चला जाता है और उसके जहन में सिर्फ हैटी की बातें होती हैं और वो सोचता है कि अब उसका शराबी बाप भी फोत हो गया है, इसलिए अब वो 1 साल के अंदर अंदर हैटी से शादी कर सकता है। वो सोचता है कि अब वो एक छोटा सा कारोबार भी कर लेगा जहां वो फर्नीचर बनाकर अपने नज़दीकी इलाकों में फ़रोख्त किया करेंगे। एडम को अभी इस बात का यकीन नहीं है कि हैटी उससे मोहब्बत करती है या नहीं। फिर वो इरादा करता है कि वो आज शाम हाल फार्म में ही रुकेगा। उसके बाद एडम की शक्ल में हमें लेबरिंग क्लास का बताया गया है कि उन्हें अपने काम से बहुत मोहब्बत होती है और उन्हें अपने काम पर बहुत फ़ख्र होता है। चैप्टर 20 का नाम है एडम विजिट्स द हॉल फार्म। शाम के वक़्त एडम बीड अपने घर वापस आता है और अपना बेहतरीन लिबास पहनकर हॉल फार्म चला जाता है। उसे देखकर मिसिज पॉइजर कहती है कि हैटी टोटी के साथ गार्डन में खेल रही है, वो जाकर टोटी को उसके पास भेज दे। एडम ऐसा ही करता है और उसके बाद हैटी की तरफ देखना शुरू कर देता है। उसे देखकर हैटी शर्मा जाती है और एडम इसे मोहब्बत की अलामत समझता है। एडम हैटी को बताता है कि आर्थर उसे कुछ रकम देने की ऑफ़र कर रहा है ताकि वो अपने बिज़नेस को बेहतर कर सके। एडम उसे ये बातें इसलिए बता रहा होता है कि वो अपना बिज़नेस बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद हैटी के साथ शादी करेगा। लेकिन हैटी सिर्फ ये बात इसलिए गौर से सुन रही होती है कि इसमें आर्थर का जिक्र होता है। एडम वहाँ से एक गुलाब का फूल तोड़कर हैटी को देता है जो कि वो अपने बालों में लगा लेती है। उसके बाद एडम डायना के लिबास की तारीफ़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद हैटी ऊपर चली जाती है और एडम पॉइजर्स के पास बैठ जाता है। मिसिज पॉइजर एक मुलाजमा को बर्तन तोड़ने पर डांट रही होती है और इस दौरान उसके अपने हाथ से एक जग गिरकर टूट जाता है। एडम बीड मिस्टर पॉइजर के सामने अपने बिज़नेस की प्लानिंग रखता है और मिस्टर पॉइजर इसे अप्रूव कर देता है। वो इसे खुश हो जाता है। उसके बाद एडम बार्टल मैसी के पास चला जाता है जो कि एक स्कूल मास्टर है। चैप्टर 21 का नाम है द नाइट स्कूल एंड द स्कूल मास्टर। एडम बार्टल मैसी के स्कूल में जाता है जहां उसे इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि शाम के लेसन चल रहे होते हैं। बार्टल के स्टूडेंट्स उसी इलाके के कुछ मर्द और लड़के हैं जिन्हें कुछ बुनियादी स्किल्स जैसा कि राइटिंग, कैलकुलेशन और इस तरह के छोटे छोटे काम सिखाए जाते हैं। एडम और बार्टल दोनों बार्टल के कमरे में चले जाते हैं। वहाँ एक डॉग अपने 2 पपीज़ के साथ बैठा होता है। उस डॉग का नाम विक्सन है। बार्टल के पास इंजॉयमेंट के लिए उस डॉग के अलावा और कुछ भी नहीं है
اس کے بعد وہ اسکول ماسٹر یعنی بارٹل ایڈم کو بتاتا ہے کہ اسکوائر کا جو اسٹیورڈ ہے اسے اسٹروک ہو گیا ہے، اس لیے شاید یہ جاب ایڈم بیڈ کو آفر کر دی جائے۔ لیکن ایڈم کو اس بات میں شک ہوتا ہے کیونکہ 2 سال پہلے اس کے اور اسکوائر کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس لیے شاید یہ جاب اسے نہ مل سکے۔ بارٹل اسے بتاتا ہے کہ آرتھر اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے ایڈم کو یہ جاب دلوا دے گا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اسے یہ جاب آفر کی گئی تو وہ اس سے انکار نہ کرے۔ ایڈم رضامندی کا اظہار کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر بک 2 کمپلیٹ ہوئی۔ بک 3 چیپٹر نمبر 22 سے لے کر 26 تک کنسسٹڈ ہے۔ چیپٹر نمبر 22 کا نام ہے گوئنگ ٹو دا برتھ ڈے فیسٹ۔ تقریباً 1 مہینہ گزر جانے کے بعد آرتھر کی 21 برتھ ڈے بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور اس اسٹیٹ کے تمام ٹیننٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو کہ بڑی گرم جوشی سے وہاں آتے ہیں کیونکہ ان کا وارث اب اپنی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اسے اس جائیداد کا وارث بنایا جا سکے۔ ہال فارم میں ہیٹی بھی ایک اچھا ڈریس پہن کر آتی ہے اور آرتھر اسے کچھ جیولری گفٹ کرتا ہے تاکہ اسے اس بات کا یقین ہو سکے کہ آرتھر اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد تمام فیملی چیز میں جمع ہو جاتی ہے جہاں پر ٹیننٹس اکٹھے ہوئے ہیں۔ آرتھر مسٹر ارون کے پاس آتا ہے اور اس اسٹیٹ کو بہتر بنانے کی پلاننگ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے اپنے گرینڈ فادر کو اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ چیز ووڈز میں ایڈم کو ایک ماسٹر بنا دیا جائے گا۔ ایڈم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور آرتھر سب کے سامنے یہ اناؤنس کر دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 23 کا نام ہے ڈنر ٹائم۔ ایڈم کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام ٹیننٹس کے ساتھ ہی کھانا کھا لے۔ یہ ٹیننٹس اس فارم کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں۔ ایڈم بارٹل میسی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ وہاں پر ہیٹی بھی ایڈم کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور ایڈم یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ چیپٹر نمبر 24 کا نام ہے دا ہیلتھ ڈرنکنگ۔ آرتھر اور مسٹر ارون اپنی اپنی تقریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈم آرتھر کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے ایک ماسٹر کے طور پر اپائنٹ کیا ہے۔ چیپٹر نمبر 25 کا نام ہے دا گیمز۔ اس چیپٹر میں سپہر کے وقت ہونے والی گیمز کا ذکر ملتا ہے اور یہاں پر آرتھر کے کنفیوزڈ پرسنالٹی ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اب وہ ہیٹی کو چھوڑ دے کیونکہ اب وہ یہاں کا وارث بن گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 26 کا نام ہے دا ڈانس۔ اس رات ایک ڈانس پارٹی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آرتھر ہیٹی کو ڈانس کرنے کی آفر کرتا ہے لیکن وہ گھبرا جاتی ہے اور ایڈم ہیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے ڈانس کرنے کا کہتا ہے۔ ڈانس کرتے ہوئے ہیٹی کے گلے سے ایک لاکٹ زمین پر گر جاتا ہے۔ اس لاکٹ کے ساتھ 2 بال بھی لگے ہوتے ہیں جو کہ محبت کا کلیئر سائن ہے کہ اس کے کسی لور نے اسے یہ گفٹ دیا ہے۔ در حقیقت یہ لاکٹ اسے آرتھر نے دیا تھا لیکن ایڈم کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایڈم کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہیٹی کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس سے گفٹ بھی وصول کرتی ہے، لیکن پھر وہ اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران آرتھر ہیٹی کے ساتھ یہ پلان کرتا ہے کہ وہ جنگل میں 2 دن کے اندر اندر ملیں گے۔ یہاں پر بک 3 کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم بک 4 کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ایڈم بیڈ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دیز لیکچرز۔